आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है एथिक्स। एथिक्स जिसको हिंदी में नैतिकता या फिर नीति शास्त्र, ये दोनों चीजें एथिक्स इसका मतलब है। तो एथिक्स आज टॉपिक लाने का यही रीजन है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं हम अपने मूल नैतिकता को समझें। और ये जो नैतिक जो एथिक्स का जो मेन जो अर्थ है उसका मतलब ये है कि सही और गलत के बीच के अंतर को एथिक्स हमें बताती है। हमारी नैतिकता हमें बताती है कि ये पाठ सही है या ये पाठ गलत है। इस कार्य क्षेत्र में हम जा रहे हैं, क्या ये कार्य क्षेत्र हमारे लिए सही है? जो भी हम काम कर रहे हैं ये एथिकल है या फिर अनएथिकल है? तो मेरा ये मोटिव लाने का इसी लिए था वीडियो कि हम जब भी काम कर रहे हैं तो हम किसी नियम के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो हमारा एथिकल है, एथिक्स है, नैतिकता है। नहीं कर रहे हैं तो हम अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कई यूपीएससी के बच्चे भी होंगे जो अभी अपना स्टडी कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए जो एथिक्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप पेपर के लिए जाएं मेंस में तो उसमें कई क्वेश्चन आते हैं। तो एथिकल वर्क जो भी है, क्या इसकी तरह हमें पता है कि एथिकल वर्क किस तरीके से होता है या क्या इसके सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं? तो जो एथिक्स होती है ये हमारे नियम के विरुद्ध नहीं जाने देती है। हमारे जो नैतिकता है वो यही चीजें हैं कि हम सही कार्य करें, अनैतिक कार्य ना करें, जिससे कि हमारे आने वाले जो भी समाज है या फिर जो भी हम जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो। और साथ में आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से निभाए जाए। आप हो सकता आप होटल क्षेत्र में हैं, वहाँ पे गेस्ट आए, गेस्ट का कुछ ऐसा वैल्यूबल चीज़ें छूट गई हैं, आप उसको न दे के अपने पास रख रहे हैं, तो ये आपकी नैतिकता नहीं है, ये आपका अनएथिकल वर्क है। कल आप इस चीज़ में करप्शन में पकड़े जाओगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो हर क्षेत्र का एक नैतिक मूल्य होता है। वैसे ही अगर जितने भी सिविल सर्वेंट के मेरे छात्र हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो के जब भी आप कभी आपको जिस भी राज्य में और जिस भी स्टेट में सॉरी जिस भी जिले में आपको अगर कार्य करने के लिए भेजा गया है, वहाँ पे हो सकता कई ऐसे अनएथिकल वर्क होते हैं जैसे घूस लेना या देना, या फिर कुछ इस तरीके से काम होता है कि जो कि हमारे एथिक्स के अंदर नहीं आते हैं। तो उन चीज़ों को आपको रोकना है, ना कि वो चीज़ें करनी है। तो कई बार हम काम करते करते हमें नहीं पता होता कि ये एथिकल है या नहीं है। तो हम उन चीज़ों को कैसे करें? हम सबसे पहले जिस भी कंपनी है, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में, उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसकी एसओपीज हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम पहले रीड करें, फिर उसको धरातल पे फॉलो करें और अकॉर्डिंग टू जो लॉ होते हैं उसके अनुसार ही चलें। उससे हमें बाहर नहीं चलना है, क्योंकि उससे अगर हम बाहर चलेंगे तो हम उस कंपनी के जो नैतिक मूल्य हैं उसका हनन कर रहे हैं। तो मेरा कृपया आप लोगों से यही सजेशन रहेगा, जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हैं आप उसी के एसओपीज के हिसाब से चलें, उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें। जो वर्क होता है उसको प्रॉपर तरीके से नैतिक तरीके से करें। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जो कि आगे आने वाले समय के लिए या फिर जो हम दे रहे हैं जो भी चीज़ें वो उस चीज़ के लिए ना बनी हो। तो एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हमारा जो अपने बिहेवियर है उसको अच्छे से रखें, एक अच्छा भारतीय नागरिक होके चलें, हम अपने राइट्स को समझें और जो हमारे राइट्स हैं उसका उल्लंघन ना करें। एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ कि ये नैतिकता आप सब ने पढ़ी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी, ये सब्जेक्ट है
कि एक बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे कि किसी सड़क पे कोई जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ पत्थर आके गिरे हुए हैं। उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि जब आप चल रहे हो किसी राह या किसी भी सड़क पे या फिर किसी भी गली में, वहाँ पे कुछ पत्थर गिरे हुए हैं, तो कृपया आप उनमें से क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है, पहले उनको हटा के साइड में रख दोगे, या उनको हटा के जो साइड में पड़े उनको बीच में रख दोगे, बीच रास्ते या बीच सड़क में, या उनको उठा के आप या फिर उसमें और ज़्यादा आप पत्थर डाल देंगे, जो 4 है उसको 8 बना देंगे। तो ये इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो आपकी नैतिकता है कि उन जो पत्थर गिरे पड़े हैं उनको हटा के रास्ते से अलग कर देना, रास्ते के साइड में रख देना, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो उन चीज़ों से प्रभावित ना हो, उनका रास्ता अच्छा रहे। तो ये हमारे नैतिक मूल्य हैं। नैतिक मूल्य हर कोई जानता है, पर कार्य क्षेत्र में जब नैतिक मूल्य होते हैं वो थोड़ा सा अपने अलग हो जाते हैं, कंपनी के हिसाब से हो जाते हैं। तो जो जहाँ पे भी वर्क कर रहा है, कृपया अपने नैतिक मूल्यों के हिसाब से ही काम करें, उनको समझें, पूरा अच्छे से पढ़ें और उसी तरीके से वर्क करें, ताकि आपका भी और कंपनी दोनों का भी रेपुटेशन रहे और आगे समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो मेरी छोटी सी वीडियो लाने का महत्व यही था कि एथिकल होइए, नैतिकता के हिसाब से चलिए, और आगे आने वाली भाई पीढ़ियों को भी आप नैतिक के हिसाब से लेके चलें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी वीडियो आपको लानी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं और भी आप अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप सब भी अपना ध्यान रखें। आप फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।